हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी थर्ड यूनिट, जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसकी दो रिएक्शंस मैंने आपको बता दी थी। एक तो थी एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं, और दूसरी हमने देखी थी कि वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एसिडिक और बेसिक दोनों ही वीक नेचर होती है। और वीक बेसिक क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जो उसके लोन पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए वो मिल नहीं पाते। ठीक है। और अम्लीयता हमने क्यों बताई थी? क्योंकि ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे कि अगर हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो इसमें से H निकल जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एल्कीन बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऐसी रिएक्शंस देता है जिसमें कि H निकल जाए। ठीक है, जिससे अम्लीयता इसकी प्रदर्शित होती है। उसके बाद में आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पायरॉल, अपन क्या कह रहे हैं इसको कि एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं मेनली अभी तक जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो पढ़ा है क्या? एक तो बेंजीन सबसे पहले पढ़ी है ना। तो बेंजीन की आप क्या बोलते हो? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और कमाल की बात यह है कि जितने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फ्यूरेन पढ़ेंगे, थायोफीन पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने जो पढ़ रखा है क्या? बेंजीन। ये इन सबसे भी ज़्यादा जो है वो फास्ट रिएक्शन देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। फ्यूरेन और थायोफीन से तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन ये कम अच्छी बात आपको जो पता नहीं है कि बेंजीन से भी ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है ना। उसके बाद में है जो ये पायरॉल है। अब आपको पायरॉल के अंदर तो ये पता होना चाहिए कि इसकी कौन कौन सी पोजीशन होती है। देखो, ये जो है ना नाइट्रोजन के जस्ट पास वाली, इसको तो हम क्या बोलते हैं? अल्फा पोजीशन। तो एक को मैंने अल्फा बोल दिया, एक को अल्फा डैश बोल दिया, दोनों ही है तो क्या? अल्फा। ठीक है। ये क्या है? बीटा, और ये बीटा डैश। अगर मैं इसको नंबरिंग करती हूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँगी इसकी नंबरिंग? नाइट्रोजन से स्टार्ट करूँगी। और नाइट्रोजन पे 1 दिया, 2, 3, 4, 5। ओके। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, या तो मैं कहूँ अल्फा पर हो, या फिर मैं इसको क्या कहूँ? सेकंड नंबर पे, 2 नंबर पे। ठीक है। अल्फा पे हो या अल्फा डैश पर हो, एक ही बात है। 2 पर हो या 5 पर हो, एक ही बात है। दोनों ही अल्फा पोजीशन है। तो 2 पे भी हो सकता है और 5 पे भी हो सकता है। दोनों में से किसी पे भी हो सकता है। अल्फा पे भी हो सकता है, अल्फा डैश पे भी हो सकता है। ओके। तो जब इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि कोई जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो अल्फा पे अटैक करेगा या फिर वो बीटा पे अटैक करेगा। तो किस पे ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, किसको ज़्यादा प्राथमिकता देगा, कौन सी पोजीशन जो है वो प्रेफरेबल होगी, सेकंड होगी या थर्ड होगी? ठीक है, सेकंड फिफ्थ को देगा या फिर थर्ड फोर्थ को देगा? ये कैसे पता चलेगा हमें? वो देखो कैसे पता चलेगा। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, मैं इसको हटा दूं, इसकी जो ये लगाई है मैंने पोजीशंस आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, देख लो। चलो मैं दोबारा बना देती हूँ। अगर कोई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? सेकंड नंबर पे, मतलब इस नंबर पे अटैक करने वाला है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके ऊपर। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ जाएंगे? इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए, और जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो यहाँ पे आके जुड़ जाए। ये आके अपना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे H है ही सही, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास खाली है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो एरो कहाँ से लगेगा? यहाँ से लगेगा। ओके। उसके बाद में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये H, ये E और ये हाइड्रोजन। ठीक है। देखो, अल्फा के ऊपर अपन ने कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है। और क्या पॉसिबल है इसमें? ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या बनेगी? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये वाले कहाँ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, और ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है। चलो इसको भी नया भी बनाए हम, वो तो बाद का प्रोसेस है, तो हम केवल इतना ही बना दें। ठीक है।
होना तो अल्टीमेटली यही है कि H निकलना है, लेकिन अगर हम H को नहीं भी निकालें, हम इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दें, तो अब आप लोग देखो क्या है आपके सामने। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और कहाँ कहाँ पर आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ पर आया है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से बीटा पोजीशन के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, लोन पेयर, हाइड्रोजन। अब कहाँ अटैक करने वाला है, थर्ड पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल आया ये H। अब क्या होगा, कहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या बनेगी, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो आप लोग, इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बन रही हैं। यहाँ पे कितनी बन रही है, पॉजिटिव चार्ज, हम केवल न्यूट्रल को नहीं काउंट कर रहे, केवल चार्ज वाली काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2। तो जिसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रही है, मतलब उसके अंदर स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसके अंदर स्थायित्व ज़्यादा होगा अनुनादी संरचनाओं की वजह से, तो वही मतलब पहले होगी रिएक्शन, ठीक है ना। कोई भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे जाना पसंद करेगा बीटा की जगह पे। क्यों जाना पसंद करेगा, क्या क्या कारण बताया मैंने, क्योंकि इसके अंदर 3 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिसकी वजह से इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। इसके अंदर केवल 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इसलिए केवल इसमें क्या है, ये इसकी तुलना में ये इस तरीके का जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कम अटैक करता है, ठीक है। कब करता है ये, जब ये दोनों जगह पे कोई दूसरा कोई प्रतिस्थापित समूह लगा हो, तब जगह ये कहाँ पे करेगा, 3rd और 5th पे करेगा, ठीक है, 3rd और 4th पे करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये नंबरिंग ध्यान रखिएगा आप लोग, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये 2nd और 5th है, ये 3rd और 4th है, दोनों पे से कहीं पे भी कर सकता है, एक ही बात है, ओके। जब ये दोनों जगह भरी हुई होंगी तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को भेजना जहाँ पे अटैक कर रहा है, उसके बाद में जहाँ पॉजिटिव चार्ज आए उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स भेजना, ठीक है, पीछे पीछे जाएंगे उसके पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है ना। चलो ये हो गई। अब अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे अपन को क्या, इसकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो सारी एकदम लाइन वाइज लाइन से लिखी जाती है, उसमें कुछ थ्योरी तो है नहीं, सीधी सीधी कुछ, किसी का नेम रिएक्शन है, किसी में सीधी सीधी रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए ज़रा देखो, ये सारी मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस एक साथ में लिख दी हैं, ठीक है। मैं एक एक करके इनको बोल रही हूँ। वैसे तो ये एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आप लोग पहले पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 2nd ईयर के अंदर फिनॉल पढ़ लिया है ना। तो फिनॉल के अंदर ये जो है पायरोल बिल्कुल फिनॉल के जैसे रिएक्शंस शो करता है, जैसे फिनॉल रिएक्शंस देता है वैसे ही रिएक्शंस देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अंदर मैक्सिमम रिएक्शंस, तो मैक्सिमम क्या मेनली अब सब पढ़ चुके हैं, केवल एक ये वाली रिएक्शन है जो अलग है, होबेनहॉश, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहले तो है हैलोजिनेशन, तो ये 1 2 3 रिएक्शंस जो है ये तो हो गई हैलोजिनेशन की, ठीक है। इसमें SO2Cl2 थायरिल क्लोराइड जब हम लेते हैं तो क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है और सारी पोजीशन पे क्या आ जाती है, क्लोरीन आ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरोपिरॉल, ओके। उसके बाद में है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए क्या लेते हैं हम, ब्रोमीन लेते हैं और मिथेनॉल लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट हो गया, ब्रोमीन उसमें डाल दी, क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा और होगा वही सारी की सारी पोजीशन पे। तो क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि हैलोजिनेशन जब होता है तो सारी पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। क्लोरीनेशन के लिए लेते हैं हम थायरनिल क्लोराइड, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रोमीन किसके साथ में, मिथेनॉल के साथ में। आयोडीन लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड वाटर के साथ में, हम क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं। तो क्या होता है, इसमें आयोडाइजेशन होता है, आयोडीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नाइट्रेशन, इसको क्या कहते हैं अपन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण में क्या होता है, ये नाइट्रो जो है ये नाइट्रेट है, कहाँ पे आगे लग जाता है, नाइट्रेट आयन NO2+ जो है वो यहाँ आगे लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में होता है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण,
SO3 लेते हैं हम pyridine की प्रेजेंस में, इस तरीके से डाइक्लोरोइथेन लेते हैं, इथेन लेते हैं, जिससे क्या बनता है अपना सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये क्या बोलेंगे अपन, इसका क्या नाम बोलेंगे, पहले अपन बोलेंगे पिरॉल 2 सल्फोनिक अम्ल, ठीक है ना, क्योंकि सल्फोनिक अम्ल हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद में है अपन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हमने ये एक ले लिया, ठीक है, ये क्या है, आप लोगों को पता होगा ये क्या है भाई, डाइकार्बोनिल कंपाउंड है ना। हमने SnCl4 ले लिया यहाँ पे, वैसे ये एनहाइड्राइड लिया जाता है यहाँ पे, ओ एक और आएगा इसके अंदर, ठीक है, रुको क्या है ये, एनहाइड्राइड है, ओ ठीक है। अब एनहाइड्राइड लिया है और SnCl4 लिया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, 2 एसिटिक पिरॉल, ठीक है, ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद है CO2, इसका क्या नाम है, कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे अभिक्रिया। क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होता है COOH आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में है आपका CHCl3, इसका क्या नाम है, रायमर-टिमान अभिक्रिया, क्या नाम है इसका, रायमर-टिमान रिएक्शन। क्या लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या होता है यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाता है, इसका क्या नाम है, 2-फॉर्मिल पायरॉल, ठीक है। उसके बाद में है ये डायजोनियम कंपाउंड, क्या कहते हैं हम इसे, एरिल लिख लो, एरिल डायजोनियम सॉल्ट, क्या बोलेंगे, एरिल डायजोनियम लवण बोलेंगे, बाकी नाम तो वही रहेगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो अभिक्रिया है जिसके अंदर ये ग्रुप जाके यहाँ लग जाता है, इसमें से X हट जाता है और ये जाके उस पर जुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम इसको, कपलिंग रिएक्शन, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है ये, एजोडाई है, क्या है ये, एजोडाई है, हिंदी में क्या कहते हैं हम, रंजक कहते हैं डाई को, ठीक है, तो ये हो गई एजोडाई। उसके बाद है आपका HCN और HCl के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं, इसका नाम है गाटरमान रिएक्शन। क्या नाम है इसका, गाटरमान रिएक्शन। HCN और HCl की प्रेजेंस में हम कराते हैं, वाटर भी लेते हैं उसमें, तो क्या बनता है, ये जो अपना पहले भी बना था किस रिएक्शन के अंदर, रायमर-टिमान के अंदर भी बनता है, और गाटरमान रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो बनता है वो सेम बनता है, क्या बनता है, 2-फॉर्मिल पिरॉल, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन है आपकी, CH3CN और HCl लेते हैं हम पानी के अंदर, तो क्या होता है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, 2 एसिटिक पायरॉल, क्या बनता है, 2 एसिटिक पायरॉल, ठीक है। इसका नाम है हॉबेनहॉश, क्या नाम है इसका, हॉबेनहॉश अभिक्रिया, ठीक है। ये हो गई आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद में 2-3 रिएक्शंस और हैं, फिर ये अपना केमिकल रिएक्शंस जो है पिरॉल की ख़त्म है। तो आपको इसके अंदर नाम याद रखने हैं भाई, ठीक है। इग्नाइट्रेशन हो गया, ये सल्फोनेशन हो गया, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है अगर ये लेते हैं तो, कॉल्बे रिएक्शन होती है CO2 लेते हैं तो, रायमर-टिमान होगी, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम बनता है, गाटरमान का और रायमर-टिमान का। ये कपलिंग रिएक्शन है, एराइल डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, ये इस तरीके से एजोडाई बनाता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है ना, ये पिरॉल, यहाँ पे H रह गया भाई, है ना, H लगा लेना, यहाँ H रह गया, बाकी सब जगह लग रहा है ना, यहाँ भी रह गया है, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ पे लगा लेना, पायरॉल ही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ रह गया पायरॉल। अब आप लोग तो बोल नहीं सकते, नहीं तो अब तक तो बोल दिए होते, है ना, सब जगह H लगा लेना, पायरॉल ही है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो भाई आगे रिएक्शन देखनी है अपन को, रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप्स, अमीनो समूह की अभिक्रियाएं। वैसे तो इसके अंदर किस तरीके का ग्रुप है देख सकते हो आप लोग, सेकेंडरी, है ना, 2 डिग्री अमीन जैसा कुछ है ना, कुछ क्या 2 डिग्री अमीन ही है, 2 डिग्री अमीन है। ये ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देता है, कुछ ही रिएक्शंस हैं, 2 ही रिएक्शंस हैं जो ये देता है, वरना ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। कहाँ रिएक्शन देता है ये देखो,
एक तो एसिटिल क्लोराइड अगर लिया जाए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इस तरीके से एसिटिल ग्रुप जो होता है वो लग जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, है ना। लेकिन जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं वापस से कहाँ चला जाता है, अल्फा पोजीशन पे चला जाता है और 2 एसिटिल पायरॉल बन जाता है। फिर हम अगर मिथाइल आयोडाइड ले लें, 60 डिग्री टेम्परेचर रखें, तो भी ये यहाँ पे लग तो जाएगा, लेकिन फिर से गर्म करने पे कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से अल्फा पोजीशन पे। तो नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव साइट नहीं है रिएक्शन के लिए। उसके बाद है आपका रिंग का एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, मतलब अच्छी रिएक्शन नहीं है ना, तो आप लोगों को ये आनी चाहिए। देखो कैसे होता है, पायरॉल से क्या बनता है, बीटा क्लोरोपिरिडीन। कैसे बना ये देखते हैं, चलो। हमने स्टार्ट किया इसको, हमने क्या लिया है यहाँ पे, CHCl3 लिया है, यहाँ पे और लिखो CHCl3। हमने CHCl3 लिया, हमने ये जो लिया है साथ में सोडियम इथेनॉल लिया है, ठीक है। इथेनॉल जो है सोडियम सॉल्ट है इथेनॉल का, क्या है ये, बेस है एक तरीके से, क्षार है। ये क्या करेगा, अम्लीय प्रोटोन को निकाल लेगा। यहाँ पे ये बहुत ही अम्लीय प्रोटोन है, 3 दिन क्लोरीन लगे हुए इसको खींचने वाले नेगेटिव चार्ज को, तो हाइड्रोजन ये आराम से निकाल देगा। निकालने के बाद ये बना अपना, है ना, क्लोरेट आयन। अब ये क्लोरीन क्या होगा इसमें, देखो इसकी क्या होता है, यहाँ से अल्फा विलोपन होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वैसे तो स्टेबलाइज है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है 3 इस तरीके से आते हैं कि ये इसमें अल्फा विलोपन अपने आप ही हो जाता है और डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोकार्बिन। ये इंटरमीडिएट अपने आप ही इससे बन जाता है। नेगेटिव चार्ज जब कार्बन के ऊपर आता है, आप सबको पता है नेगेटिव चार्ज हर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है, ना कि कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्लोरीन को बर्दाश्त ही नहीं होता, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके और खुद बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा विलोपन होता है, ये यहाँ से निकल जाता है। अब बात आती है कि अब क्या होगा, जैसे कि अपन ने यहाँ पे बेस लिया है, तो ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटोन को ले लेगा, क्योंकि हमें पता है ये एसिडिक प्रोटोन है ना, ज़्यादा नहीं पर है तो सही। तो यहाँ से ले लेगा, ये सॉल्ट बनेगा। अब ये सॉल्ट पे क्या होगा, ये डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगा। क्या होगा आपको पता है, कहाँ अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे जब अटैक करेगा तो देखो आप लोग क्या होता है इसके अंदर, इसमें ये 2 लोन पेयर हैं, तो ये इस तरीके से इसके साथ बॉन्ड बनाता है दोनों जगह पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये इस तरीके से ये क्या बनाता है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, डाइक्लोरोकार्बिन जो होती है डबल बॉन्ड के ऊपर क्या होती है, इंसर्शन होता है उसका। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। डाइक्लोरोकार्बिन का क्या होता है, डबल बॉन्ड में इंसर्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों के साथ में बंध बनाती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बंध बना लिया। कैसे होगा इसमें, डाइक्लोरोकार्बिन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक है इसमें, तो ये जो है ये किसके साथ बंध बनाएगा, एक इसके साथ बंध बनाएगा। आई ना बात समझ में। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे नॉर्मल लिख लो, ये बन गया बंद। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या है अपना नेगेटिव चार्ज है। अब ये किस तरीके से एक्सपेंड होती है, इसमें 3 मेंबर्ड रिंग आ गई साथ में, 5 मेंबर्ड रिंग के साथ में क्या आ गई, 3 मेंबर्ड रिंग आ गई। तो ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। ऐसे होगा, यहाँ से ये जो है ये यहाँ से यहाँ आएंगे, ये यहाँ से यहाँ आएंगे और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसको ऐसे के ऐसी फॉर्म के अंदर ही देखो खोल के दिखाती हूँ आपको। ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हल्का सा मैं इसको ऊंचा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, है ना। ऐसी तरीके से हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड आया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड आया है, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 क्या है ये ना, है ना, 1 है नेगेटिव चार्ज, यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बीटा प्रतिस्थापित समूह बन जाता है। ये इसका पिरिडीन पिरिडीन ही है एक तरीके से। यहाँ पे लोन पेयर ही नेगेटिव चार्ज को आप कह सकते हो लोन पेयर है, पर इसको ऐसे का ऐसा अपन बनाएंगे, लोन पेयर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की जगह पे हम क्या लिख देंगे इसको, लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर आ ही गया, तो बचे क्या, केवल लोन पेयर ही बचे, नेगेटिव चार्ज नहीं है बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर आ ही गया रिंग के अंदर, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, क्लोरीन बाहर निकल गया, इसको नंबरिंग कर दी, ये क्या बन गया, पिरिडीन। बीटा सब्स्टिट्यूटेड क्या बन गई, ये पिरिडीन बन गई। तो रिंग एक्सपेंशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो इंसर्ट करती है डबल बॉन्ड के अंदर, और इस तरीके से इसमें एक्सपेंशन होता है, रिंग का विस्तार होता है वलय का, और ये पिरिडीन बनती है, ठीक है। तो ये अच्छा सा है, इसको करके देखना, आता है तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं।
देखिए ऑक्सीडेशन और रिंग ओपनिंग, बस ये लास्ट है, फिर इसके बाद खत्म। पैरोल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड के साथ में और एसिटिक एसिड के साथ में, तो क्या होता है, इसमें मैलिनिमाइड बनता है इस तरीके से। ओके, उसके बाद में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में अगर रिएक्शन कराएं NaOH के साथ में, तो डाइक्लोरो कंपाउंड बनेगा मैलिनिमाइड का। उसके बाद में है आपका रिंग ओपनिंग। अगर हम इस तरीके से हाइड्रोक्सिल अमीन अगर ले लें, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में गर्म करें, तो ये रिंग ओपन हो जाती है और इस तरीके से अपना एक कंपाउंड बनता है। ओके, तो ये हो गई आपकी सारी की सारी रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शंस ध्यान रखिएगा। इसमें ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनता है मैलिनिमाइड, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी रिंग एक्सपेंशन और रिंग ओपनिंग की रिएक्शंस, इस तरीके से किसी की जो भी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है वो तो हमें याद रखनी है। और बाकी जो जनरल रखते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो तो हमें पता है, ये भाई नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, हैलोजिनेशन हो गया, है ना। इस तरीके से हाइड्रोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, ठीक है। आप में से कितने बच्चे जो भाई देखते देखते सो जाते हैं, है ना, ऐसे होंगे ना इनमें से कुछ जो देख रहे होंगे और कई बार नींद आ जाती है, फिर आधा फिर वापस से देखते हैं, फिर मम्मी आए कहती है अरे यहाँ पे इतना सो रहा है कि तो फिर वहाँ पे क्या करता होगा या करती होगी, है। तो ऐसे काम तो नहीं करते हो ना तुम लोग कि देखते देखते सो जाते हो। तो अच्छे से भाई एनर्जी के साथ में बैठा करो, खाना खाने से पहले बैठा करो। अगर खाना खा के देखने के लिए बैठोगे तो डेफिनेटली नींद आएगी, ठीक है ना। तो अच्छे से अपने क्लासेस करो, ये अपनी जो चलता जा रहा है इसको साथ साथ में लिखते जाओ। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे, रिएक्शंस को लिखोगे, जो कॉमन रिएक्शंस होती हैं उनको बार बार जब वो आती है तो याद करा करो कि अच्छा पुराना ये हमने उसके अंदर पढ़ा था, ये अब रिपीट हुआ है, ये आप लोगों को याद आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। और जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये जो भी बातें मैं बोलती हूँ, क्या एसिडिक, बेसिक, तो उन सब चीज़ों को याद रखने की कोशिश किया करो। अगर याद नहीं रहती तो नोट डाउन कर लिया करो उसी टाइम पे, ठीक है ना। तो चलो आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, और फिर आगे नेक्स्ट इसकी एरोमेटिसिटी अपन को देखनी है ना। फिर इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखनी है अपन को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखनी है। ये इसके सभी के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। ओके।